लेक्चर में हमने बात किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की और इवेंट्स की कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी इवेंट्स आती हैं। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसके फर्दर आगे हम बात करेंगे फिर और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। बट आज हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं, जो हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने की बात करी थी इंट्रोडक्शन की और इवेंट्स की। आज हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने से पहले मैं आपको ये चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि सिस्टम क्या होता है। तो आपको पता था कि जब सेल्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं बेटा, सेल्स ज्वाइन होकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में जुड़ के सेम फंक्शन या काम करते हैं साथ में मिल के, तो क्या बना लेते हैं बेटा, सिस्टम। क्या बना लेते हैं, सिस्टम। यदि बेटा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा सिस्टम जो किससे मिलके बना होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। किससे मिलके बना होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं बेटा, जब वो आपस में जुड़ेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, सिस्टम, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपस में ज्वाइन होंगे और क्या बनाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे। मेल की बात करें तो मेल के अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या सेक्स ऑर्गन हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो बेटा मेल के अंदर सब अच्छा है, पहले एक चीज़ देख लो कि प्रेजेंट कहाँ पर है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव जो और सिस्टम है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में। कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में, ठीक है। पेल्विक रीजन में क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है, यानी प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट होता है या फिर सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिस इज थोरेक्स, इस पार्ट को हम थोरेक्स कहते हैं। इससे नीचे जाएंगे दिस इज एब्डोमेन, और फर्दर इसके नीचे वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है, हमारा पेल्विक रीजन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पर होता है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। अब यदि हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने ऑर्गन्स की, तो इनको हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो 2 टाइप्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड कर सकते हैं किनको, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को या मेल सेक्स ऑर्गन को, ठीक है। मेल जो सेक्स ऑर्गन है उनको हम 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला टाइप जो हमारा है वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है, प्राइमरी, पहला टाइप है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इसी का जो दूसरा नाम है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, नेसेसरी सेक्स ऑर्गन से। नेसेसरी सेक्स ऑर्गन, ऐसा क्यों कहते हैं अपन, इसको आगे भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इसको नेसेसरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो ऑर्गन है उसको हम क्या कहते हैं, दूसरा जो टाइप है वो क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब होता है, इसको दूसरा जो वर्ड नाम है इसका, उसका नाम है क्या, एसेसरी। अब इसे भी मैं आपको डिटेल में अभी आगे बात करूंगा कि एसेसरी और नेसेसरी का क्या मतलब। तो एसेसरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो ऑर्गन है मेल के अंदर, वो आता है, मतलब कौन सा ऑर्गन आता है, तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस आता है बेटा। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस मेल के अंदर प्रेजेंट होता है और उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। यहीं पर यदि हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर कौन कौन आता है, तो इसमें आता है एसेसरी डक्ट, ठीक है। और क्या आता है, एसेसरी इसके अंदर ग्लैंड्स आती हैं। और लास्ट में इसके अंदर आता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या आता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के एग्जांपल, मतलब इसका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हम किसको कहते हैं मेल के अंदर, तो हम कहते हैं पेनिस को, ठीक है। तो पेनिस क्या कहलाता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहलाता है, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में यानी मेल के अंदर 3 होती हैं, उनको हम अभी आगे जब एसेसरी ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे बेटा इसको, तो उस ग्लैंड्स की बात करेंगे और उनको डिटेल में देखेंगे। ऐसी एसेसरी डक्ट्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं, इनको भी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हम इस सीक्वेंस वाइज चलेंगे।
तो हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, तो हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बन के जो सिस्टम तैयार होगा उसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं सेक्स ऑर्गन्स को। जो ऑर्गन है मतलब जो सिस्टम बनाने वाले हैं ऑर्गन को हम दो भागों में बांटेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम नेसेसरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, और दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा, नेसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंदर कौन आता है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस आता है जो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया। देखो, टेस्टिस को नेसेसरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है, मेल गेमेट फॉर्म करता है। देखो, बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, गेमेट, मेल गेमेट होना। तो जो मेल गेमेट बना रहा है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है जो मुख्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं नेसेसरी, जिसके बिना कोई संभव नहीं है। यदि टेस्टिस नहीं होगा तो मेल गेमेट नहीं फॉर्म होगा, और मेल गेमेट फॉर्म नहीं होगा तो बेबी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बेबी को जन्म नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम टेस्टिस को क्या कह रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या नेसेसरी कह रहे हैं, जो मुख्य है। फिर उसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी मतलब होता है सहायक ऑर्गन, यानी मेन ये है और उसकी हेल्प करने के लिए ये ऑर्गन्स हैं। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, हेल्प करने वाले, उसकी मदद करने वाले, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। क्यों, क्योंकि जो गेमिट बनेगा उस गेमिट को किस तरीके से वेजाइना के अंदर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर करना या पहुंचाना है, उसमें ये क्या करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। कैसे मदद करेंगे इनको हम डिटेल में फर्दर क्लासेस में आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। फिर इसके अंदर कौन कौन आता है तो यह नाम हो गया, ठीक है। चलिए अब हम इनको सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर टेस्टिस की बात करने वाले हैं, और उसके बाद हम फिर एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी पेनिस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए हम देखते हैं किसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं, टेस्टिस के बारे में, ठीक है। चलिए तो इसको यहाँ से हम हटा रहे हैं, टेस्टिस की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस की, तो चलिए टेस्टिस की बात करें। अच्छा, अब वही चीज़ आ गई, टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, तो कुछ पहले लाइनें हैं इसमें, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ नीट में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेस्टिस में से, ठीक है। तो टेस्टिस को अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है। चलिए टेस्टिस सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि है कहाँ, प्रेजेंट कहाँ पर, ठीक है। तो टेस्टिस इज सिचुएटेड इनटू, ठीक है, कहाँ सिचुएटेड है, सिचुएटेड इनटू आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, जो टेस्टिस है बेटा उस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये चीज ध्यान रखना, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैंने आपको बताया था कि दिस इज थोरेक्स, दिस इज एब्डोमेन, और उसके नीचे वाला पोर्शन पेल्विक रीजन। तो जो एब्डोमेन होता है इसके बाहर होता है, जबकि ओवरी क्या होती है बेटा, एब्डोमेन में होती है, उसके लोअर एब्डोमेन में यानी पेल्विक रीजन के पास होती है। बट यहाँ पर यदि हम टेस्टिस की बात करें तो अंदर नहीं है बॉडी के, ये बॉडी के बाहर है, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है बट किसके साथ है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, विथ है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, विथ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विथ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। ये चीज आप ध्यान रखो, यानी एब्डोमेन के आउटसाइड तो है बेटा, बट कहाँ पर है, एब्डोमेन के आउटसाइड एक पाउच है, ठीक है। एब्डोमेन के आउटसाइड पेल्विक रीजन के अंदर एक पाउच है, और उस पाउच के अंदर हमारा जो वन पेयर ऑफ टेस्टिस है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी थैलीनुमा संरचना। पाउच का मतलब क्या है, यहाँ पर पाउच लाइक स्ट्रक्चर मतलब थैलीनुमा संरचना। तो उसी जो थैलीनुमा संरचना बेटा उसको हम क्या कह रहे हैं, स्क्रोटम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्क्रोटम। तो ये पूछा जाता है कि स्क्रोटम भाई क्या है, तो स्क्रोटम क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी थैलीनुमा क्या होती है, संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन जो यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि भैया क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस को रख रहे हैं, यानी एब्डोमेन के बाहर रख रहे हैं, स्क्रोटम के अंदर रख रहे हैं। इसका रीजन क्या होता है, तो रीजन ये है कि हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम रखना पड़ता है टेस्टिस के अंदर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है। तो क्यों करते हैं, तो रीजन इसका है कि जो टेस्टिस का टेम्परेचर है बेटा, टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, चलो आओ देखते हैं।
ठीक है, टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस को मेंटेन करना है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस लोअर करना अपने को, लोअर देन टेम्परेचर, लोअर देन इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल यानी शरीर के अंदर का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर यानी क्या करना बेटा कि टेम्परेचर जो है किसका, टेस्टिस का, टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस लोअर देन इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो मेंटेन टेम्परेचर यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस लोअर देन इंटरनल टेम्परेचर। इंटरनल टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर क्या है, बॉडी टेम्परेचर से, किससे है, बॉडी टेम्परेचर से। और जो बॉडी टेम्परेचर होता है कितना होता है, याद है सबको, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्टिस का टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। यदि हम टेस्टिस को कहाँ रख देंगे, एब्डोमेन या पेल्विक यानी ऑर्गन के इंटरनल बॉडी में अंदर रखेंगे तो टेम्परेचर हम टेस्टिस का कम नहीं कर सकते, वो भी कितना होगा, 37 होगा। और 37 रखने पे क्या होता है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकती। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होना चाहिए, किससे, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर यानी जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तब जाके क्या हो सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है बेटा, नहीं तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। ये मेन कारण है कि हम टेस्टिस को बाहर रख रहे हैं। तो हमने क्या देखा पहले कि कहाँ पर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में है जिसे हम स्क्रोटम कह रहे हैं। फिर हमने देखा कि ये हम बाहर क्यों रख रहे हैं, उसका रीजन है कि हमें इसको टेम्परेचर मेंटेन करना है यानी लोअर करना है, किससे, बॉडी टेम्परेचर से जो 37 होता है, ठीक है। तो कितना करना है ये भी याद रखना है, कितना करना है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करना है बेटा, कम करना है बॉडी टेम्परेचर से। क्यों करना है, बिकॉज, ठीक है, क्यों करना है इतना, क्योंकि रिक्वायर है, रिक्वायरमेंट है इसकी बेटा, रिक्वायर है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। यानी यदि आप इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बॉडी टेम्परेचर से, तो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो यदि स्पर्मेटोजेनेसिस कराना है तो आपको टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम रखना पड़ेगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तब जाके क्या प्रोड्यूस होगा बोला बेटा, मेल गेमेट। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, मेल गेमेट, ठीक है। तो क्योंकि हमें मेल गेमेट प्रोड्यूस करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, टेस्टिस को बाहर रखा गया है, ठीक है, यानी टेस्टिस जो है वो एब्डोमेनल कैविटी के कहाँ है, बाहर है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, बाहर रखा गया और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो हमारा टेस्टिस के अंदर बाहर क्या है, स्क्रोटम है, वो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है, और उसके अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन और शिथिलन दोनों की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है कि जब उसे टेम्परेचर को, मान लो टेम्परेचर ठंडी का मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है बॉडी का, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यानी संकुचित हो जाता है ऐसे, और वो सरफेस एरिया को कम कर देता है, यानी क्षेत्रफल जो होता है स्क्रोटम वो अपना कम कर लेता है, जिसके कारण हीट एक्सचेंज नहीं होती या हीट लॉस नहीं होती। जो टेम्परेचर है टेस्टिस का वो बाहर नहीं निकल पाता और टेम्परेचर मेंटेन होता है, ये तब होता है जब बाहर का वातावरण ठंडा हो। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, हमने बोला कि शिथिल हो जाता है, शिथिल यानी रिलैक्स हो जाता है। ये कब होता है, गर्मियों की कंडीशन में, जब हीट होती है, गर्मी की कंडीशन होती है, ठीक है। तो टेस्टिस में वापस उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम रखना है इतना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो वो क्या करता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर को निकालने के लिए क्या करता है, वो फैल जाता है, टेम्परेचर को निकालने के लिए फैल जाता है, और उससे क्या होता है, हीट लॉस बाहर होती रहती है, ठीक है। तो इस चीज़ को यदि मेल क्या होंगे, मेल इसको अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है। उनको नोटिस क्या होगा, कभी ठंडी और गर्मी के अंदर स्क्रोटम का साइज क्या होता है, शेप क्या होता है, रिलैक्स और कंडेंस होता है। संकुचित तब होगा जब ठंडी का मौसम होगा, और रिलैक्स कब होगा या शिथिल कब होगा, जब गर्मी का मौसम होगा, ठीक है। तो इस टाइप, इसलिए पाउच या स्क्रोटम की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे बात करने वाले हैं टेस्टिस के अंदर क्या क्या है, ठीक है। जो मेन चीज़ है, जो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर्स क्या हैं और उनके क्या फंक्शन या वो क्या काम करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब अपन उसको आगे देखने वाले हैं। तो टेस्टिस के हम टीएस की, यानी हम टेस्टिस के अंदर यदि हम देखने वाले हैं तो एक्चुअली हम क्या देखने वाले हैं, उसका टेस्टिस का टीएस देखने वाले हैं, ठीक है। तो या फिर स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है,
तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में हमें क्या देखना है, उसका टीएस देखना है, ट्रांसवर्स सेक्शन। यानी जब आप टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, अपन उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो बेटा जब यदि हम टेस्टिस की बात करें, एक टेस्टिस के अंदर, ठीक है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस है, इसका मतलब 2 टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, बट हम एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं। तो एक टेस्टिस के अंदर, ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या होगा, टेस्टिस के अंदर बेटा 200 से 250, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन, नहीं तो आप रटोगे, समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं एक सीक्वेंस में आपको बना के बता रहा हूँ, आप इसके ध्यान से देखना है कि 200 से 250 क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर, कंपार्टमेंट होते हैं, क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, यानी सिंपल समझो तो चेंबर होते हैं, ठीक है। चेंबर यानी कक्ष, कक्ष या कोष्ठ, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तो कक्ष या कोष्ठ होते हैं कितना, 200 से 250, ठीक है। जिनको क्या कहा जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, जिनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो हमने क्या देखा कि टेस्टिस के अंदर जब आप जाओगे, यानी समझ लो कि आप एक के बाद एक रूम में जा रहे हो, तो हमने क्या किया, सबसे पहले टेस्टिस को देखा, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको टेस्टिस बना रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो एक टेस्टिस है। तो मैंने क्या बोला, टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट है, यानी चेंबर्स हैं, यानी ऐसा समझ सकते हो, इस तरीके के आपको क्या देखने को मिलेंगे टेस्टिस के अंदर। जब टीएस देखने जाओगे तो इस तरीके के चेंबर देखने को मिलेंगे, 1 2 3 ऐसे करके कितने मिलेंगे, 250, यानी टेस्टिस के अंदर सबसे पहले गए तो आपको इस तरीके कुछ देखने को मिलेगा, और इन्हें को हम क्या बोलते हैं, चेंबर्स या कोस्ट कहते हैं, ठीक है, जो कितने होते हैं, 200 से बेटा 250 नंबर में होते हैं। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा वहाँ पे कि क्या देखने को मिल रहा है। फर्दर जब आप इसके अंदर जाओगे, यानी सबसे पहले आप टेस्टिस के अंदर गए और टेस्टिस के अंदर आपने देखा, अब आप कहाँ पहुंच गए हो, टेस्टिस से सीधे पहुंच गए हो कहाँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर पहुंच गए हो। यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को जब आप देखोगे, यानी अभी तुमने टेस्टिस को देखा तो तुमको ये दिखाई दिया, अब हम बात करें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की। जब आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जाओगे बेटा, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको 2 से 3, हर टेस्टिस में 200 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और हर कंपार्टमेंट में, यानी जो इनके कंपार्टमेंट्स हैं, हर कंपार्टमेंट्स में 2 से 3 हाईली कोइल्ड, ठीक है, हाईली कोइल्ड क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर होता है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जो 2 से 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है बेटा, इन्हीं का नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यानी हमने अभी बोला कि टेस्टिस है, टेस्टिस में 200 से 250 कितने हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे हैं। फिर जब आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जाओगे, यानी अब आप इसके अंदर आ गए हो, ये लोब्यूल्स के अंदर आ गए, तो आपको 2 से 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है, मान लो ये 1 2 3 ऐसे पूरे टेस्टिस में मिलेंगे, किसी में 2 मिलेंगे, किसी में 3, जैसे उसने 3 बनाया, इसमें 2 ही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो आप उसको समझ लेना, ठीक है, कि ऐसे करके स्ट्रक्चर मतलब हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। या मैं आपको इजी भाषा में देखने और समझाने के लिए डायग्राम समझना जरूरी है बेटा, जरूरी नहीं कि आपको डायग्राम अच्छा दिखे, समझना जरूरी। तो मतलब मैं ये बना दिया, लो इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, तो किसी किसी में 2 और किसी किसी में 3 क्या देखने को मिलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। यानी सबसे पहले आप टेस्टिस देखा, टेस्टिस के अंदर गए तो आपको 200 से 250 क्या दिखे, कंपार्टमेंट दिखे। जब आप कंपार्टमेंट के अंदर जाओगे, जैसे होता ना, एक रूम में गए, फिर एक रूम से उसके अंदर दूसरा रूम था, फिर उसके अंदर दूसरा रूम था, वैसे ही कि टेस्टिस के अंदर गए, फिर उसके अंदर जाओगे तो आपको एक और कक्ष मिलेगा, मतलब कितने नंबर में कितने होंगे, 200 से 250 होंगे। फिर आप उसके अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, 2 से 3 हर चैम्बर में, यानी हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 या 2 या 3 क्या मिलेंगे आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या देखेंगे, यानी सबसे पहले आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखा, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब आप जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जैसे ही आगे बढ़ोगे या उसके अंदर देखोगे तो आपको 2 टाइप की सेल्स दिखेंगी। क्या दिखेंगी, 2 टाइप की सेल दिखेंगी, 2 टाइप ऑफ सेल्स क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, क्या होंगी, 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी। और उन सेल को हम क्या कहते हैं, जो पहली सेल है वो क्या है, GEM, यानी सॉरी
MGE इसका मतलब क्या है? मेल जर्म सेल। क्या है? मेल जर्म सेल। और इसका हिंदी में क्या कहते हैं? नर जनन कोशिका। क्या कहेंगे? नर जनन कोशिका। MGE का फुल फॉर्म क्या है? मेल जर्म सेल यानी नर जनन कोशिका। और दूसरी जो सेल होती है वो होती है सर्टोली सेल। क्या होती है? सर्टोली कोशिका। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? सर्टोली कोशिका। और इसको क्या बोलेंगे? मेल जर्म सेल यानी नर जनन कोशिका। तो अपन ने अब देखा, इसको देखो यहाँ पे, जब आप देखोगे कि जो आपको सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनके अंदर दो टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे। मान लो एक मैंने रेड से बनाई है, ठीक है, और दूसरी सेल मैंने बनाई किससे? ब्लैक से। ठीक है, तो जो रेड से बनाई है वो समझ लो क्या है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा क्या था? टेस्टिस था, ठीक है। टेस्टिस के अंदर ये क्या थे? अभी मैंने आपको बता दिया, इनको हम क्या कह रहे थे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कह रहे थे, ठीक है। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर इनको हम क्या कह रहे थे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कह रहे थे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप की सेल देखने को मिली बेटा। कौन कौन सी? तो रेड वाली सेल को अपन ने नाम दे दिया क्या? मान लो मेल जर्म सेल। क्या नाम दे दिया? मेल जर्म सेल। और ब्लैक वाली को हमने क्या नाम दिया है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गई? अपन ने अभी जो देखा अपन ने डायग्राम में से समझ लिया, ठीक है। अब देखो, जो दो टाइप की सेल्स हैं, एक होती है मेल जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल। इनका काम क्या है? तो जो मेल जर्म सेल है बेटा, ठीक है, मेल जर्म सेल होती है, मेल, अच्छा ये लिखा है, मेल जर्म सेल है बेटा, ये नहीं है। मेल जर्म सेल जो होती है, ठीक है, तो मेल जर्म सेल का काम होता है कि इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस। क्या होगी बेटा? मियोसिस होने वाली है, मियोसिस, ठीक है। स्पेलिंग में ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे आई आता है, ठीक है। ये मियोसिस होगी जब मेल जर्म सेल यानी रिप्रोडक्टिव सेल है, आपको पता है, और इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है उसके अंदर कौन सी डिवीजन होता है? मियोसिस, ठीक है। तो जो मियोसिस डिवीजन होगा, तो मियोसिस डिवीजन के बाद यहाँ पर क्या बनेगा? मेल गेमिट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? मेल गेमिट, मेल गेमिट फॉर्म होगा। तो मेल जर्म सेल का काम क्या हुआ कि मियोसिस करेगी और क्या फॉर्म करेगी? मेल गेमिट फॉर्म करने वाली है। बट यही जो सर्टोली सेल है, इसका काम क्या होता है? तो सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन? तो ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन इस जर्म सेल को। क्यों? क्योंकि जर्म सेल जो है हमारी यानी रिप्रोडक्टिव सेल है, उसे म्यूसिस करने के क्या बनाना है? मेल गेमिट बनाना है। यानी मेल गेमिट बनाना यानी क्या बनाना है? स्पर्म बनाना है। तो स्पर्म बनाने के लिए तो उसे न्यूट्रिशन भी चाहिए होगा। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? तो सर्टोली सेल का काम होगा क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। आई बात समझ में? तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका है? सर्टोली सेल का है, जो जर्म सेल को प्रोवाइड करेगी और वो म्यूसिस करके क्या बनाएगी? स्पर्म को फॉर्म करेगी। ठीक है, चलिए, तो अपन इस स्ट्रक्चर से भी देख लिया। अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जो मेन पॉइंट है, हमने क्या बोला है कि यहाँ पर 2 से 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या थे? ये और ये। बेटा सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेसेस होते हैं। यानी मान लो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये अपन ने बनाया था, इनके बीच में एक खाली जगह देखने को मिलेंगी, यहाँ। ठीक है, अपन उसको क्या कर रहे हैं? ब्लू से डॉट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ खाली जगह होंगी। ठीक है, ये तो ये बेटा जो खाली जगह है ना, उनको क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो खाली जगह होंगी उनको हम खाली जगह को क्या कहते हैं? यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस यानी खाली जगह कहते हैं। तो क्या होगा अपन देख लेते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? इंटरस्टिशियल स्पेस देखने को मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? इंटरस्टिशियल स्पेस देखने को मिलेगा, यानी खाली जगह मिलेगी जिसके अंदर सेल प्रेजेंट होती हैं और उन सेल का नाम होता है, क्योंकि इसका नाम क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस, तो सेल का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। बट इसका एक दूसरा नाम भी है, उसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? लीडिंग सेल्स। क्या कहते हैं? लीडिंग सेल। ठीक है,
तो इसका नाम क्या हो गया, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। इसका काम क्या होता है बेटा, तो इसका काम होता है इंट्रोजन सिक्रीट करना, इंट्रोजन्स हार्मोन, हार्मोन होते हैं मेल हार्मोन, यानी जो मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, मेल की बॉडी में जो मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो कौन करते हैं, लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम क्या इस नाम से जानते हैं, एंड्रोजन्स के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि क्या है, टेस्टोस्टेरोन, क्या है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने का काम किनका है, लीडिंग सेल्स का, यानी मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है, लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। चलिए तो फटाक से अपन रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने पढ़ा बेटा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो हमने देखा कि सिस्टम किससे बनता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने दो भागों में बांटा था, एक बांटा था किसके अंदर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको जो साथ देने वाला होता है उसको हम सेकेंडरी या नेसेसरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। नेसेसरी सेक्स ऑर्गन के हमने टेस्टिस देखा और एसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर डक्ट्स आती हैं, ग्लैंड्स आती हैं और एक्सटर्नल जेनिटल यानी पेनिस आता है। हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम टेस्टिस की बात करेंगे। तो हमने टेस्टिस के बारे में क्या देखा कि टेस्टिस क्या होता है, एब्डोमेन कैविटी के बेटा बाहर सिचुएटेड होता है, प्रेजेंट होता है एक पाउच लाइक, थैले लाइक संरचना में, जिसका काम क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्रोटम बाहर क्यों है और क्या प्रॉपर्टी है उसकी, तो स्क्रोटम के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रिलैक्स हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी संकुचित हो सकता है, और रिलैक्स हो सकता है यानी शिथिल हो सकता है। इसके थ्रू क्या करता हो कि टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है, यानी मेंटेन करके कितना रखता है, 37 से 2 या 2.5 डिग्री कम, यानी जो बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा उससे कम रखता है। क्यों कम रखा जाता है, तो उसका क्वेश्चन आता है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को कराना है, मेल गेमेट फॉर्म करना है, शुक्राणु बनाने हैं, और शुक्राणु बनाने के लिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो बॉडी टेम्परेचर पे नहीं हो सकती, हमें क्या करना पड़ेगा, उससे टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, 2 से 2.5 डिग्री, तभी होगा। फिर हमने देखा टेस्टिस के टीएस की बात करी कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या है। तो हमने देखा कि एक टेस्टिस के अंदर 2 से 250, ठीक है, अपन ने उसको हटा दी, नहीं ये लिखा हुआ बेटा कि 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं, यानी जब टेस्टिस के अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपको वहाँ कंपार्टमेंट दिखेंगे 200 से 250, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये चीजें नहीं भूलना है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। जब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जाओगे, यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जाओगे तो आपको 2 से 3, जैसे यहाँ 2 और यहाँ पे 3 है, तो 2 से 3 क्या देखने को मिलेंगे, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको क्या कहेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहेंगे। तो ये याद रखना है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया, टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं कितने, 200 से 250, और फिर उसके अंदर हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, ये चीज ध्यान रखना, मैं 200-250 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक की बात करूँ, एक के अंदर 2 से 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और टोटल बात करोगे कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 से 3 है तो इसमें टोटल इंटू करके आप निकाल सकते हो, लगभग 850, 800, 900 के बीच में ये देखने को मिलेंगे टोटल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस के अंदर। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है कि हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मान लो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये है, एक ही है, एक ही है, इनके बीच में खाली जगह होंगी, इस खाली जगह को क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। और उस स्पेस के अंदर क्या होती है, सेल होती है, उस सेल का नाम क्या है, लीडिंग सेल, और ये क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन, यानी जो मेल के अंदर सेक्स हार्मोन होता है उसको निकालती है, और मेनली वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन, मेनली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जब अंदर देखोगे तो इनमें 2 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 2 प्रकार की सेल होती हैं। एक सेल है जो कि है मेल जर्म सेल, और दूसरी सेल है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल का काम क्या होता है, मेल गेमेट प्रोड्यूस करना, यानी स्पर्म को बनाना। कैसे बनाती है, तो उसके अंदर म्यूसिस होगा, और म्यूसिस से क्या प्रोड्यूस होगा, मेल गेमेट, या फिर जिसको हम स्पर्म कहते हैं वो प्रोड्यूस होगा। सर्टोली सेल का काम क्या है, तो सर्टोली सेल का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है, और इन न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करती है, तो मेल जर्म सेल को करती है, ताकि वो इजीली आसानी से क्या करे, म्यूसिस करे और क्या बनाए, शुक्राणु यानी मेल गेमेट को फॉर्म करे, ठीक है। तो ये चीज जो था, हमने बात करी टेस्टिस की, तो यहाँ पर हमारा टेस्टिस एनसीईआरटी के हिसाब से जो बात करी गई है उतना खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हमारा टेस्टिस है उसके बारे में हमने बात कर ली है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी और नीट में भी, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि क्या कारण है कि हम टेस्टिस को एब्डोमेन के या शरीर से बाहर रखते हैं, व्हाई दिस रीजन टेस्टिस आर प्रेजेंट इन या सिचुएटेड इन आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन बॉडी।
ठीक है, एब्डोमेन कैविटी। तो आपको ये रीज़न देना है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। डिटेल मैंने अभी आपको समझा दिया यहाँ। और दूसरी चीज़ यहाँ से ऑब्जेक्टिव से भी काफ़ी पूछे जाते हैं, कौन सी सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं, ठीक है। तो जहाँ पर मैंने पॉइंट आपको बोला है वो MCQ है, उनको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा टेस्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो बचा हुआ पार्ट है उसको ख़त्म करेंगे, और ऐसे करके एक लेक्चर और दूसरा लेक्चर, ठीक है, 2 लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा और 2 लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपन एक लेक्चर और लेंगे इसके लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, और इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एजुकेशनल वीडियो जैसे अभी अपन ने देखी है कंटिन्यू आप तक पहुंचते रहे, ठीक है।